सावधान, मिडिल ईस्ट की जंग के बीच रूस ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया समेत भारत की भी नींद उड़ा दी है। 1 अप्रैल 2026 से रूस पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगाने जा रहा है। पर क्या इसका मतलब ये है कि भारत में पेट्रोल 150 रुपए पार हो जाएगा? आइए जानते हैं असली सच। ईरान इजराइल युद्ध से मची तबाही के बीच पुतिन सरकार ने अचानक ऐलान किया है कि वो ग्लोबल मार्केट के पेट्रोल नहीं बचेंगे। मकसद साफ है, अपने देश में तेल की कीमतों को कंट्रोल करना और सप्लाई को बचाना। लेकिन इस फैसले ने ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि इस रूस दुनिया का बहुत बड़ा एनर्जी सप्लायर है। अब सवाल ये है कि क्या भारत का तेल मिलना बंद हो जाएगा? इसका जवाब है नहीं। घबराइए मत, भारत रूस में पेट्रोल नहीं बल्कि कच्चा तेल खरीदता है। यानी रूस के पेट्रोल बैन का सीधा असर हमारी सप्लाई पर नहीं पड़ेगा। लेकिन पेंच यहां फंसा है कि जब रूस जैसा बड़ा खिलाड़ी मार्केट से हटेगा तो ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जा सकती हैं। भारत सरकार पहले ही अलर्ट मोड पर है। एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है जो हर 15 दिन में कीमतों की समीक्षा करेगी। मिडिल ईस्ट की जंग और रूस के इस कदम से आने वाले 15 दिन भारत की जेब के लिए बहुत भारी हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तनाव के बीच भारत ने पेट्रोल के दाम बढ़ाने चाहिए? E60 हिंदू को अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही सटीक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? ईरान ने ट्रंप और नेतन्याहू को अब तक की सबसे खौफनाक चेतावनी दी है। अब जंग मैदान में नहीं, सीधे बड़े अधिकारियों के बेडरूम तक पहुंचने वाली है। आखिर ईरान ने ऐसा क्या कह दिया जिससे वॉशिंगटन से लेकर यहां पर यरूशलेम तक हड़कंप मच गया है? आपको बता दें कि ईरानी सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फाकरी ने लाइव आकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। उनका साफ कहना है कि अब अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों के निजी आवास हमारे निशाने पर होंगे। जी हां, ईरान ने सीधे तौर पर पॉलिटिशियंस के घरों को बम से उड़ाने की धमकी दी है। यह हमला कहीं भी हो और कभी भी हो सकता है। ईरान का कहना है कि ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है बल्कि एक बराबर का बदला है। उनका आरोप है कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के रिहायशी इलाकों, आम नागरिकों के घरों और यहां तक कि विश्वविद्यालय को निशाना बनाया है। अब ईरान ने नीति बदल दी है, आग के बदले आंख और घर के बदले घर। मिडिल ईस्ट में हालात लाइट स्पीड से बिगड़ रहे हैं। अगर ईरान अपने इस अल्टीमेटम पर अमल करता है तो ये आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी सैन्य वृद्धि होगी। क्या अमेरिकी डिफेंस सिस्टम इन हाई प्रोफाइल घरों को बचा पाएंगे या फिर ये धमकी केवल दबाव बनाने का एक तरीका मान सकते हैं? जंग अब उस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई जहां कोई सुरक्षित नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या ईरान सीधे ट्रंप या नेतन्याहू के करीबियों पर हमला करने की हिम्मत जुटा पाएगा? E60 को अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या तेल अवीव की सड़कों पर सत्ता परिवर्तन के नारे गूंज रहे हैं? सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि जो इजराइल कल तक ईरान में तख्ता पलट चाहता था, आज वहां की जनता खुद अपनी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। पर क्या ये वाकई कोई विडंबना है या फिर आधी अधूरी सच्चाई? चलिए पर्दे के पीछे का सच जानते हैं। दरअसल तेल अवीव में जो आग आप देख रहे हैं वो रातों रात नहीं भड़की। मार्च 2026 के इन प्रदर्शनों में हजारों इजराइल नागरिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर हैं। वजह ईरान के साथ चल रहा लंबा युद्ध। लोग नाराज हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस फॉर एवर वॉर को खत्म नहीं करना चाहती है। पोस्ट में कहा गया है कि वे ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। सच तो यह है कि इजराइल में लोकतंत्र के लिए और सरकार की युद्ध नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सालों से चल रहा है। वहां की जनता किसी दूसरे देश की नकल नहीं कर रही बल्कि अपने ही देश में बढ़ती महंगाई, हजारों मौतों और असुरक्षा से तंग आ चुकी है। पुलिस ने अब तक दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है क्योंकि ये प्रदर्शन अनऑथराइज्ड बताया जा रहा है। आपको बता दें कि तो क्या ये रेजिम चेंज की मांग ईरान जैसी है? बिल्कुल नहीं। ये एक लोकतांत्रिक देश के नागरिकों का अपनी चुनी हुई सरकार से जवाबदेही मांगने का तरीका है। सोशल मीडिया पर इसे ईरान के साथ जोड़कर सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जो पूरी तरह भ्रामक है। अगली बार कोई विडंबना वाला पोस्ट देखें तो याद रखें कि राजनीति में जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या युद्ध ही समाधान है? E60 को कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें।
अगर आप अपने माता पिता को बोझ समझते हैं या बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़ने की सोच रहे हैं तो सावधान। अब आपकी 15% सैलरी सीधे सरकार काट लेगी और सीधे आपके माता पिता के बैंक खाते में डाल देगी। जी हाँ, तेलंगाना सरकार ने एक ऐसा कानून पास किया है जिसने पूरे देश में खलबली मचा दी है। तेलंगाना विधानसभा ने पेरेंट्स सपोर्ट बिल को हरी झंडी दे दी है। इस कानून का सीधा सा मतलब सेवा करो या जेब ढीली करो। चाहे आप सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट नौकरी में हो या कोई नेता, अगर आप अपने माता पिता की अनदेखी करते हैं तो आपकी सैलरी में 15% हिस्सा या 10,000 तक की कटौती अनिवार्य होगी। सबसे बड़ी बात, आपको पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सरकार सीधे आपके पे चेक से पैसे काट कर बुजुर्गों के सम्मान और दवाई के लिए उनके पास पहुंचा देगी। सोचिए, और लाखों बुजुर्गों का क्या होता होगा जिन्होंने अपनी पूरी उम्र की कमाई बच्चों की पढ़ाई और परवरिश में लगा दी, लेकिन अंत में उन्हें ओल्ड एज होम का रास्ता दिखा दिया गया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का यह फैसला उन लोगों के गाल पर एक तमाचा है जो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। असम के बाद तेलंगाना अब दूसरा ऐसा राज्य है जिसने बुजुर्गों के सम्मान के अधिकार को कानूनी जामा पहनाया है। ये कानून सिर्फ डर के लिए नहीं बल्कि उन बुजुर्गों के आत्मसम्मान के लिए है जो किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहते। ये कानून सही है या गलत, कुछ लोग इसे निजी मामला कहेंगे तो कुछ इसे संस्कारों की जीत। लेकिन सवाल ये है, क्या हमें अपनों की देखभाल के लिए भी कानून की जरूरत पड़नी चाहिए? E6 TV हिंदी को अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें।